1 दिसंबर 2023 को एक फिल्म आती है एनिमल, जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस से बॉक्स ऑफिस के रिक्टर स्केल पे 7.5 का डिवास्टेटिंग भूकंप आता है। मतलब 2023 में एनिमल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बाद लोग आंख मूंद के कहते हैं कि रणवीर सिंह और रणवीर कपूर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रणवीर सिंह का करियर खत्म तो गया बेटे। मूवी क्रिटिक से लेकर न्यूज आर्टिकल्स हर जगह एक ही खबर छाई होती है कि रणवीर कपूर रणवीर सिंह से बहुत आगे निकल गए हैं। इसमें रणवीर सिंह की छपरी हरकतें, कुछ ज्यादा फालतू की एनर्जी ऑन स्टेज, दंगा होके फोटो शूट, दीपिका कार्डोन, करण जोहर शो, फ्लॉप्स एंड डिजास्टर्स की हैट्रिक, शक्तिमान के लिए मुकेश खन्ना के सामने नाक रगड़ने के बाद भी फिल्म नहीं देना, इन सारे इंसिडेंट की वजह से रणवीर सिंह अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे होते। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतनी बेइज्जती, इतने फ्लॉप्स के बावजूद रणवीर सिंह का सक्सेस रेशियो 75% रहता है एक्सक्लूडिंग धुरंधर। वहीं रणवीर कपूर का 65%, क्योंकि रणवीर सिंह ने टोटल 12 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर्स दिए होते हैं एंड 5 फ्लॉप्स। वहीं रणवीर कपूर ने 9 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर एंड 8 फ्लॉप्स। वैसे दोनों को आज इंडस्ट्री में 15 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों की फिल्म चॉइसेस कई बार एक जैसी रही। एक्टिंग, डांस से लेकर हर जगह दोनों ने एक दूसरे को नेक टू नेक कम्पीट किया। इवन गर्लफ्रेंड में भी दोनों की सुई एक जगह पे आके फंस गई। अगर रणवीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़े यार। लेकिन अब 2025 में रणवीर सिंह की धुरंधर एनिमल के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है और धुरंधर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस से रणवीर सिंह एक बार फिर से रणवीर कपूर से आगे निकल गए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाटा वर्सेस बाटू, टाटा वर्सेस टटवा। मेरा मतलब रणवीर सिंह एंड रणवीर कपूर के कॉम्पिटिशन, इनकी बॉक्स ऑफिस राइवलरी एक्सेट्रा। और इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 90s में खान्स के राइवलरी के बाद रणवीर एंड रणवीर, इन दोनों की राइवलरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी साइलेंट राइवलरी बनी। एक तरफ एक वर्सेटाइल एक्टर द कैमेलियन रणवीर सिंह, तो दूसरी तरफ स्टार्स की फैमिली में पैदा हुआ स्टार्स के जैसा ऑरा कैरी करने वाले रणवीर कपूर। तो जब ये दोनों बॉलीवुड में आए तो कैसे उन्होंने स्मार्टली खुद को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश किया और किस रीजन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के कट्टर राइवल भी बन गए। तो कौन सी बड़ी बिग बजट फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड के बिग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने मिलकर रणवीर सिंह को निकलवा दिया और फिर उसी फिल्म में रणवीर कपूर को कास्ट किया गया। और इन सारी चीजों के बावजूद कैसे प्री पैंडेमिक रणवीर सिंह ने रणवीर कपूर को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। और अब धुरंधर और एनिमल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद दोनों में से बड़ा स्टार कौन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर में बॉलीवुड के इस गेम ऑफ थ्रोन्स में कौन बैठेगा किंग की गद्दी पर और कौन दिखेगा कवारी की रद्दी पर, आइए आज डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्ली फेज ऑफ देयर करियर। तो रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह के करियर में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। दोनों ही बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं। जहां रणवीर कपूर कपूर खानदान के चिराग हैं, तो वही रणवीर सिंह भी एक बिग बिजनेसमैन जगजीत सिंह भवानी के बेटे हैं, जिनके बॉलीवुड में काफी तगड़े कनेक्शंस थे। अब देखो, भले ही ये दोनों बिग इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, बट स्टिल इन दोनों के बॉलीवुड में डेब्यू करने की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि एज अ सेड रणवीर कपूर कपूर खानदान के चिराग हैं और कपूर सरनेम की वजह से रणवीर कपूर ने 2007 में सावरिया से जो डेब्यू किया था, वो ये नॉर्मल डेब्यू नहीं था, बल्कि उनका डेब्यू इतना ग्रैंड था कि उनकी डेब्यू फिल्म सावरिया में संजय लीला भंसाली उस फिल्म के डायरेक्टर थे। वो एक बिग बजट फिल्म थी। ऊपर से इस फिल्म में सलमान भाई का कैमियो भी था। लेकिन सलमान भाई के कैमियो से तो फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि सामने खुद शाहरुख खान खड़े थे, वो भी अपनी फिल्म ओम शांति ओम लेके। और ओम शांति ओम में सिर्फ सलमान भाई का नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का कैमियो था। सो आई मीन टू से कि रणवीर कपूर की डेब्यू फिल्म सावरिया ओम शांति ओम के साथ क्लैश में रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो फिल्म डिजास्टर हो जाती है। प्लस वो मूवी भी उतनी कुछ खास थी नहीं। अब रणवीर कपूर के डिजास्टर डेब्यू के बाद रणवीर सिंह के डेब्यू की अगर बात करें तो भैया वैसे तो रणवीर सिंह की फैमिली के बॉलीवुड में काफी कनेक्शंस थे, लेकिन स्टिल रणवीर सिंह को अपनी डेब्यू फिल्म इतनी आसानी से तो नहीं मिली, बल्कि उनको दुनिया भर के ऑडिशंस देने पड़े। और दुनिया भर के ऑडिशंस देने के बाद रणवीर सिंह को अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात मिलती है। और जब इंडस्ट्री के लोगों को पता लगा कि आदित्य चोपड़ा ने YRF की नेक्स्ट फिल्म में किसी नए लड़के को कास्ट किया है, तो बॉलीवुड के बहुत से लोगों ने रणवीर सिंह को देख के आदित्य चोपड़ा को कहा कि जिस लड़के को आप उठा लाए उसमें कोई स्टार बनने वाली बात नहीं है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बाकी लोगों की बात ना सुनते हुए रणवीर सिंह पे ट्रस्ट दिखाया। और जब 2009 में फाइनली बैंड बाजा बारात रिलीज होती है, तो लोगों को इस फिल्म में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल भी रहती है। देखो, रणवीर सिंह का डेब्यू तो सक्सेसफुल था, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड में फ्यूचर थोड़ा ब्राइट नजर आ रहा था। वही रणवीर कपूर का डेब्यू डिजास्टर था, बट उनकी डिजास्टर डेब्यू उनके फ्यूचर पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल पाती, क्योंकि एज आई सेड रणवीर कपूर कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। तो फ्लॉप डेब्यू के बाद भी रणवीर कपूर को धर्मा एंड YRF से फिल्में मिलती रहती है। अब देखो, इन दोनों के डेब्यू के बाद इन दोनों को बहुत ही जल्दी समझ में आ गया था कि अगर आज की डेट में बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ कॉमर्शियल सिनेमा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा करने से भी काम नहीं चलेगा। इन दोनों टाइप के सिनेमा का बैलेंस चलाना पड़ेगा और ऐसा ही कुछ ये दोनों करते हुए भी दिखते हैं। जैसे कि रणवीर सिंह अपने डेब्यू के बाद एक टिपिकल कॉमर्शियल फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी वेल करते हैं, तो साथ ही साथ वो लुटेरा जैसी आर्ट सिनेमा करके अपनी एक्टिंग पोटेंशियल भी दिखाते हैं। और रणवीर कपूर की बात करें तो अपने डेब्यू के बाद रणवीर कपूर टिपिकली बॉलीवुड रोम कॉम्स करते हैं, लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी, बचना
है हसीनो, ये दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा चल जाती है। साथ ही साथ रणवीर ने कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज भी की होती है, लाइक रॉकेट सिंह, बर्फी, रॉकस्टार, राजनीति एक्सेट्रा, और इन फिल्मों से अपनी एक्टिंग रेंज का लोहा भी मनवाया होता है। देखो अभी तक दोनों ने खुद को एज ए एक्टर तो प्रूव कर दिया होता है, बट क्वेश्चन ये था कि क्या ये दोनों खुद को एज ए स्टार कभी प्रूव कर पाएंगे। तो फिर साल आता है 2013 और इसी साल इन दोनों की किस्मत भी बदल जाती है, क्योंकि 2013 में पहले रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी रिलीज होती है और उस टाइम पे ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का बिजनेस करती है। रणबीर कपूर के करियर में यही वो फिल्म होती है जो कि मैसेज में रणबीर कपूर को सबका फेवरेट बना देती है। यही वो फिल्म होती है जिसके बाद से लोग रणबीर कपूर को नेक्स्ट सुपरस्टार मानना शुरू कर देते हैं। अब देखो 2013 में रणबीर कपूर ने तो खुद को एज अ बॉक्स ऑफिस स्टार प्रूव कर दिया था, अब बारी थी रणबीर सिंह की। तो 2013 में ही रणबीर सिंह की रामलीला रिलीज होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती है। इस फिल्म के बाद लोग रणबीर सिंह को भी नेक्स्ट पोटेंशियल सुपरस्टार मानने लगते हैं। अब देखो 2013 में दोनों बिग हिट्स दे चुके होते हैं, दोनों को पब्लिक नेक्स्ट सुपरस्टार मानने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगते हैं। और इन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक मेगा बजट एम्बिशियस प्रोजेक्ट रणबीर सिंह को ऑफर होता है, लेकिन उस टाइम पे बॉलीवुड रणबीर सिंह के साथ भेदभाव करता है और रणबीर सिंह को उस मेगा बजट प्रोजेक्ट से निकलवा दिया जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर को कास्ट करवाते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से रणबीर कपूर और रणबीर सिंह की दुश्मनी कहीं ना कहीं एक राइवलरी की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ जिस मेगा बजट फिल्म की बात हो रही है वो सिंगल फिल्म आगे जाके रणबीर और रणबीर दोनों करियर का नक्शा बदल देती है। तो जिस बिग बजट फिल्म की मैं बात कर रहा था वो है अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट। और अनुराग कश्यप खुद बताते हैं कि उस फिल्म में ओरिजिनली रणबीर सिंह को कास्ट किया गया था, लेकिन बॉलीवुड के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स ने अनुराग को सजेस्ट किया कि इतनी बिग बजट फिल्म में तुम रणबीर सिंह को लेके गलती कर रहे हो, क्योंकि रणबीर सिंह जैसा छोटा स्टार इतने बड़े बिग बजट फिल्म को डिजर्व नहीं करता। और अगर तुम चाहते हो कि ये फिल्म हिट हो तो रणबीर सिंह को निकाल दो और रणबीर कपूर को उठा लो। समय सब मिल रहा है, करो करके देखो, ये करेक्ट है। बड़े एक्टर के साथ करो। मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह। उसमें किसी का फेथ नहीं था। उसको बड़े डायरेक्टर्स, जो यही डायरेक्टर्स, उसको ट्रेडमिल बुलाते थे। ट्रेडमिल क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है। देखो भले ही बॉम्बे वेलवेट रणबीर की जगह रणबीर को मिल जाती है, बट उससे रणबीर कपूर को कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि जब 2015 में बॉम्बे वेलवेट रिलीज होती है तो 115 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इंडिया में बस 23 करोड़ का बिजनेस करके इपिक डिजास्टर साबित होती है। बॉम्बे वेलवेट बॉलीवुड हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म में से एक होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लगने लगता है कि अब रणबीर कपूर का करियर ओवर है, इसका चाम तो सांप की केचुली की तरह निकल चुका है। 2015 में बॉम्बे वेलवेट रणबीर कपूर की एक लौती फिल्म नहीं थी, बल्कि उसी साल रणबीर कपूर की रॉय एंड तमाशा भी एक बिग फेलियर साबित होती है। देखो एक तरफ 2015 में रणबीर कपूर की 7.5 खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती, वहीं 2015 में रणबीर सिंह की किस्मत के तारे जगमगाने शुरू करते हैं और 2015 में रणबीर सिंह पहले दिल धड़कने दो कुछ इस तरह की सक्सेसफुल फिल्म देते हैं, उसके बाद रणबीर सिंह बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म करते हैं। और यही वो फिल्म होती है जिससे वो शाहरुख खान के दिलवाले को क्लास में बीट कर देते हैं। इंडिया में 184 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का नंबर ये फिल्म पोस्ट करती है। सोने पे सुहागा बाजीराव मस्तानी की सक्सेस को देखते हुए संजय लीला भंसाली अपनी मैग्नम ओपस फिल्म पद्मावत में भी रणबीर सिंह को कास्ट करते हैं। और जब 2018 में पद्मावत रिलीज होती है तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 580 करोड़ का बिजनेस करती है। इस फिल्म के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद रणबीर सिंह रणबीर कपूर से 10 कदम आगे निकल चुके होते हैं। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये था कि उसी साल रणबीर कपूर राजू ईरानी की फिल्म संजू में नजर आते हैं और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 588 करोड़ का बिजनेस करते हुए रणबीर कपूर का कमबैक करा देती है और एक बार फिर उनको रणबीर सिंह के बराबर लाके खड़ा कर देती है। बट रणबीर सिंह उस टाइम पे बराबरी के मूड में होते नहीं, इसीलिए उसी साल 2018 में रणबीर सिंह सिम्बा जैसी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं और सिम्बा रिलीज के कुछ ही महीने बाद 2019 में वो गली बॉय जैसी सुपर हिट फिल्म भी देते हैं। देखो उस टाइम पे रणबीर सिंह भी बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे और संजू से रणबीर कपूर ने भी कमबैक कर लिया था, लेकिन स्टिल उस टाइम पे लोग रणबीर सिंह को ज्यादा बड़ा स्टार मानते थे, क्योंकि बॉलीवुड में एक अनसेट रूल है, बॉलीवुड में बिग स्टार उसी को मानते हैं जो कंसिस्टेंटली बिग ब्लॉकबस्टर दे सकता है, जैसे कि रणबीर सिंह बैक टू बैक पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय जैसी हिट्स दे रहे थे। इसीलिए रणबीर सिंह को प्री पैंडेमिक लोग सुपरस्टार मानने लगे थे। वहीं अगर रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर बिग ब्लॉकबस्टर दे रहे थे, बट वो कंसिस्टेंट नहीं थे। रणबीर कपूर की अगर एक फिल्म हिट होती थी तो उसके बाद 3 फ्लॉप फिल्में जाती थी, जिसकी वजह से लोग रणबीर कपूर के स्टारडम पे डाउट कर रहे थे और लोग उन्हें सुपरस्टार ना मान के अपकमिंग सुपरस्टार मानते थे। अब देखो भले ही प्री पैंडेमिक रणबीर सिंह रणबीर कपूर को डोमिनेट करते हैं, बट पोस्ट पैंडेमिक रणबीर सिंह के ग्रहों की दशा बदल जाती है और जो रणबीर सिंह प्री पैंडेमिक बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे, वही रणबीर सिंह कैसे पोस्ट पैंडेमिक एक हिट को तरस जाते हैं और पोस्ट पैंडेमिक
पैंडेमिक रणवीर कपूर ने वो कौन सी चाल चली होती है कि रणवीर कपूर सिर्फ एक फिल्म रणवीर सिंह के पूरे करियर पे भारी पड़ जाती है और रणवीर सिंह से आगे निकल जाते हैं। आइए उस पर बात करते हैं। तो पोस्ट पैंडेमिक रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह चार मूवीज के लाइनअप्स के साथ आते हैं। पहले रणवीर कपूर की अगर बात करें तो रणवीर कपूर पोस्ट पैंडेमिक जो 4 फिल्में करते हैं वो होती है शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, तू झूठी तू मक्कार, एनिमल, जिसमें से शमशेरा फ्लॉप थी, ब्रह्मास्त्र, तू झूठी तू मक्कार अंडर परफॉर्म करती है एंड एनिमल ब्लॉकबस्टर होती है। तो बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक रणवीर कपूर की 4 मूवीज में से बस एक ही फिल्म क्लीन हिट जाती है और वो है एनिमल। अब अगर रणवीर सिंह की बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह ने 83 सर्कस, जयेश भाई जोरदार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ये 4 मूवीज करती है और इन चारों फिल्मों में से शुरू की 3 मूवीज 83 सर्कस, जयेश भाई जोरदार, डिजास्टर थी। तो ले देकर रणवीर सिंह के पास भी पोस्ट पैंडेमिक एक ही क्लीन हिट होती है। और आप सोच रहे होंगे अगर पोस्ट पैंडेमिक रणवीर और रणवीर दोनों के पास एक ही हिट थी तो लोग रणवीर कपूर को रणवीर सिंह से बड़ा सुपरस्टार क्यों मानने लगे। तो इसके पीछे का जो असली रीजन है वो बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो पोस्ट पैंडेमिक रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा ने 150 करोड़ के बजट पे 60 करोड़ का कलेक्शन किया था। ब्रह्मास्त्र ने 350 करोड़ के बजट पे 435 करोड़ का, टीजेएमएम ने 165 करोड़ के बजट पे 225 करोड़ का और एनिमल ने 100 करोड़ के बजट पे 915 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया था। अब अगर रणवीर सिंह की मूवीज की बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक 83 ने 280 करोड़ के बजट पे 193 करोड़ का बिजनेस किया था। जयेश भाई जोरदार ने 90 करोड़ के बजट पे ओनली 25 करोड़ का एंड 150 करोड़ के बजट पे सर्कस ने 60 करोड़ का और 160 करोड़ के बजट की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ने 350 करोड़ का। तो ये डेटा बताने का पर्पस यही है कि पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह की मेजोरिटी मूवीज अपना बजट रिकवर करना तो दूर, अपने बजट के आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाती। तो वही रणवीर कपूर के वर्स्ट केस भी अपनी मेजोरिटी मूवीज का बजट रिकवर करवा दे रही थी। और अब अगर रणवीर की फिल्म एनिमल की तरह अच्छी बन जाए देन स्काई इज द लिमिट। और मैंने जो डेटा तुम्हें बताया उससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि क्यों पोस्ट पैंडेमिक लोग रणवीर कपूर को रणवीर सिंह से बड़ा स्टार मानने लगे थे एंड क्यों पोस्ट पैंडेमिक प्रोड्यूसर्स रणवीर कपूर को बिग बजट मूवीज को ऑफर कर रहे थे। साथ ही साथ आपको इस डेटा से भी अंदाजा लग गया होगा कि क्यों पोस्ट पैंडेमिक प्रोड्यूसर्स रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करना चाहते थे। और रणवीर सिंह पे प्रोड्यूसर्स का पैसा ना लगाना तो एक अलग बात है, बट पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह की हालत इतनी खराब हो गई कि रणवीर सिंह की ऑलरेडी अनाउंस मूवीज लाइक तख्त शक्तिमान, अन्नियन के रिमेक एंड राक्षस भी डब्बा बंद हो गई। अब देखो एक तरफ रणवीर सिंह अपने करियर के लोएस्ट पे थे तो भी दूसरी तरफ एनिमल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद रणवीर कपूर अपने पीक पे थे और एनिमल के बाद तो लोग रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह का कंपैरिजन ही करना बंद कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि एनिमल के बाद रणवीर कपूर अब रणवीर सिंह से 20 कदम आगे निकल गए और अब रणवीर सिंह चाहे गूदे भर का जोर लगा ले बट वो कभी भी रणवीर कपूर के पास नहीं जा सकता। और फिर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट था धुरंधर। धुरंधर रणवीर सिंह की एक ऐसी फिल्म है जिसको रिलीज से पहले सब फ्लॉप बोल रहे थे, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऐसा तूफान लेके आती है कि एनिमल तो छोड़ो, पुष्पा 2 एंड बाहुबली 2 के भी बहुत से रिकॉर्ड्स टूटने लगते हैं। और जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक मे भी धुरंधर फिल्म लगभग 750 करोड़ का बिजनेस भी कर चुकी होगी। बाकी बात रही लाइफ टाइम कलेक्शन की तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम से 850 करोड़ 900 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। अब देखो धुरंधर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की वजह से रणवीर सिंह के बराबर आ चुके थे और अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि दोनों में से बड़ा स्टार कौन है, दोनों में से फ्यूचर में ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा। तो चलिए अब दोनों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फ्यूचर में पता लगाते हैं कि फ्यूचर में कपूर का राज होगा या फिर सिंह का। तो भैया रणवीर और रणवीर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे अगर बात करें तो रणवीर कपूर के पास 7 बिग स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, वहीं रणवीर सिंह के पास 4 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं। और पहले रणवीर कपूर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। इस फिल्म में वो आलिया के साथ काम करेंगे और विकी कौशल से होगा इनका वॉर। संजय लीला भंसाली ये फिल्म अगले साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे लेके आएंगे। अब जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल जाएगी तो लव एंड वॉर में विकी कौशल से वॉर करने के बाद रणवीर कपूर अपनी नेक्स्ट 4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म रामायण राम बन के रॉकी भाई यानी कि रावण का अंत करेंगे। अब तुमको बता दूं कि रामायण 1 और 2 दोनों का कंबाइंड बजट 4000 करोड़ है। तो तुम सोचोगे कि इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा। बाकी बात रही रिलीज डेट की, बाकी तुम्हें पता ही होगा अगली 2 दिवाली रामायण वाली और रामायण में राम बनने के बाद रणवीर अपनी नेक्स्ट फिल्म एनिमल पार्क में राक्षस साइमन एनिमल बनेंगे। और वांगा के एनिमल पार्क रणवीर कपूर की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फिल्मों की लिस्ट में से एक है, क्योंकि यूजुअली मूवीज में हम हीरो वर्सेस विलन की लड़ाई देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में कोई हीरो नहीं बल्कि 2 विलन ही होंगे। और जब 2 विलन या फिर 2 एनिमल एक दूसरे से लड़ेंगे तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। और एनिमल पार्क के बाद रणवीर कपूर बैक टू बैक ब्रह्मास्त्र 2 और 3 भी करेंगे। और ब्रह्मास्त्र में भी रणवीर का डबल रोल होगा जहां वो देव और शिवा दोनों का रोल प्ले करेंगे। और वैसे तो इस फिल्म को लेकर ज्यादा अपडेट्स नहीं है, बट इतना पता है कि अयान मुखर्जी ने ऑफिशियली ब्रह्मास्त्र 2 और 3 पे काम करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मास्त्र में अग्नि अस्त्र से सबकी जलाने के बाद रणवीर कपूर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइज धूम 4 में धूम बजाते नजर आएंगे। वैसे धूम 4 का डायरेक्टर कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, धूम 4 में रणवीर चोर होंगे तो पुलिस कौन होगा, तो देखो इनमें से कुछ भी नहीं पता मुझे, बट इतना पता है कि धूम 4 अगर एवरेज भी बनी तो भी ये फिल्म 1000 करोड़ प्लस का नंबर तो करके जाएगी। अब अगर रणवीर सिंह के लाइनअप की बात करें तो धुरंधर के बाद नेक्स्ट 19 मार्च को रणवीर सिंह धुरंधर 2 लेके आ रहे हैं।
रहे हैं। और धुरंधर 2 में रणवीर इतना वायलेंस करते नजर आएंगे कि मार्को एंड एनिमल जैसी वायलेंट मूवीज भी इनोसेंट लगने लगेगी। और रही बात धुरंधर की, तो बॉक्स ऑफिस में भैया ये फिल्म मिनिमम 1000 करोड़ तो टच करेगी। मैक्सिमम कितना कर सकती है वो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। धुरंधर 2 के रिलीज होने के जस्ट बाद रणवीर सिंह फरहान अख्तर की डॉन 3 की शूटिंग करेंगे। और जब 2027 में रणवीर सिंह बिग स्क्रीन पे डॉन बन के आएंगे तो अमिताभ और शाहरुख दोनों रणवीर वाले डॉन को देख के कहां जाएंगे। डॉन 3 से अपना खौफ फैलाने के बाद रणवीर सिंह मुंबई शहर से जॉम्बी के हमले से बचाएंगे। रणवीर सिंह जय मेहता के साथ मिलकर एक बिग स्केल वर्ल्ड वॉर जी लेवल प्रलय नाम की जॉम्बी फिल्म कर रहे हैं। और अगर ये फिल्म अच्छी बनती है देन अगेन स्काई इज द लिमिट। और जॉम्बी फिल्म करने के बाद रणवीर सिंह वापस से धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धार के साथ कोलैब करेंगे और एक बिग स्केल माइथोलॉजिकल फिल्म बनाएंगे। अब ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री या माइथोलॉजी के किस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड या किस पे बेस्ड होगी उससे रिलेटेड अभी ज्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है। बट आई नो कि कल्कि एंड महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज की सक्सेस के बाद माइथोलॉजिकल सिनेमा को अगर अच्छे से बनाया जाए तो ऐसे मूवीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब देखो रणवीर की टोटल 7 अपकमिंग मूवीज में से मिनिमम 4 मूवीज ऐसी है जिनमें रामायण पार्ट 1, 2, एनिमल पार्क, धूम जो मिनिमम 1000 करोड़ का नंबर तो करेगी। एंड एज आई सेड मैक्सिमम का कुछ कह नहीं सकते। वही रणवीर सिंह की बात करें तो अभी उनके पास 4 मूवीज है और उनकी भी हर फिल्म का पोटेंशियल 1000 करोड़ है। और अभी तो धुरंधर हिट हुई है। आई एम श्योर धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह और भी बिग स्केल मूवी साइन करने वाले हैं। तो गाइस रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों का लाइनअप तगड़ा है। अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि फ्यूचर में कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा। बट आई विश कि दोनों ही डोमिनेट करे और इन दोनों का ये कट थ्रोट कंपटीशन चलता रहे और हमें बस बेटर सिनेमा मिलता रहे। रही बात दोनों में से बेस्ट कौन है तो देखो इन दोनों में से मेरा टॉप फेवरेट वन किसी एक को चूज करना काफी टफ है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा फ्यूचर में डोमिनेट करेगा और आपके अकॉर्डिंग रणवीर और रणवीर में बेस्ट कौन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।